कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के गंभीरा गांव में अमृत सरोवर योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम रोजगार सेवक ने फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा फंड से लाखों रुपए की निकासी की है और इसी को लेकर डीपीआरओ विकास पटेल ने यह पुष्टि की है कि 15 लाख रुपए स्वीकृत थे, जिनमें से करीब 5 लाख बिना काम के निकाल दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। और पुलिस के चार 2-3 सिपाही है और लेखपाल हो। बाकी बाद यहाँ कोई कार्रवाई ना भाई, आप देख लें 12 बीघा कच्चे में ताल हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम देख लो, आप सामने खड़े हो। तो कोई अधिकारी सुनता नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई अधिकारी आती नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम हरनाम। कौन सा गांव है? गंभीरा। भैया आपके गांव में एक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराया गया था, क्या स्थिति उसकी है? उसकी कुचूला है, थोड़ी बहुत खुदाई भाई, तब से 1 साल से खुदाई नहीं भाई, उसमें ऐसा ही पड़ा है ना, वहाँ की रास्ता कोई क्लियर है। ऐसा ही है। एक बार मीडिया आई, देखी गई मोबाइल में, मतलब इधर उधर वायरल हुआ है, तब से कोई सुनवाई नहीं। मेरे द्वारा इसका निरीक्षण किया गया सूचना मिलने पे मौके पर वहाँ पे अमृत सरोवर का निर्माण पहले ज्ञात हुआ कि कराया गया था, लेकिन वहाँ पे मौके पे केवल बंडिंग का काम दिख रहा था और ग्रामवासियों द्वारा और प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि ये काम पिछले ही बरसात सीजन से बंद है। यहाँ पे न रोजगार सेवक न सचिव द्वारा कोई काम को इनिशिएट करने या शुरू करने के लिए इंटरेस्ट ले रहा है और इसकी मॉनिटरिंग से ये भी पता चला कि ये बजट 15 लाख का था और लगभग 5 लाख से ज़्यादा इसमें खर्चा भी कराया गया। लेकिन काम मौके पर वहाँ पे खेती का भी काम किसी द्वारा किया जा रहा था और ज्ञात हुआ कि ये किसी के द्वारा अवैध रूप से इस पर खेती की जा रही और प्रधान से बात करने पर यह पता चला कि काम इसलिए रुका था क्योंकि वहाँ पे काम जब स्टार्ट हुआ तो विवाद की स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से ये काम प्रारंभ नहीं किया है। ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर तालाब के नाम पर 4,52,935 रुपए खर्च कर दिए गए। अमृत सरोवर तालाब शासन का एक मंत्राधीन योजना बारिश के पानी को संरक्षित करने के शासन प्रोजेक्ट था और उसमें मनरेगा 4,52,000 रुपए ग्राम पंचायत में खर्च किए गए। आपके अभी आप जो पूछ रहे हैं वो आपने भी बताया मुझे, कार्यालय में जाके देखता हूँ, अगर कोई एप्लीकेशन आई होगी इस तरह की तो मेरी कार्रवाई करेंगे। एसडीएम साहब भी यहीं पर है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, मेरे पास वार्ता पत्र आया हो, हाथ में आया हो, अगर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। जो विकास का के लिए शासन का पैसा है, किसी भी योजना के अंतर्गत आ रहा है, वो शासन की योजना के तहत होगा। अगर कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, फिर देखेंगे। अमृत सरोवर तालाब जो सरकार का महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट ये योजना थी, लेकिन ये योजना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। हमारी मौजूदगी रसूलाबाद विकासखंड के गंभीरा ग्राम पंचायत के उस अमृत सरोवर तालाब के समीप है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खेत में धान की फसल खड़ी हुई है। वहीं पर पूरा खेत जो यानी कि तालाब था अब खेत बन चुका है और धान की फसल यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके बाद कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं ना कहीं इस यानी अमृत सरोवर तालाब के निर्माण के नाम पर सरकार ने 2023 और 24 में कार्य योजना स्वीकृत की थी और जहां पर 6,52,935 रुपए का बंदरबांट किया गया। ये ग्रामीणों का गंभीर आरोप है। कई बार ग्रामीणों ने जब इस पर सवाल उठाए, शिकायत की, तो पूरे मामले पर जांच तो हुई। डीपीआरओ विकास पटेल भी मौके पर जांच करने आए। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने भी जांच का हवाला दिया, लेकिन अभी तक फाइल कागजों में सिमट कर रह गई है और दफ्तर के दफ्तर फाइल चक्कर काट रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई न होना ये सवाल साबित कर रहा है कि जिम्मेदारों की भूमिका भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब देखने वाली ये बात होगी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है और जब सरकार का जो महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट ये अमृत सरोवर तालाब, कहीं ना कहीं सरकार ने जल संरक्षण के लिए इस तालाब के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कराए थे। ऐसे रसूलाबाद विकासखंड की पहली ये ग्राम पंचायत का अमृत सरोवर तालाब नहीं, रसूलाबाद विकासखंड के हर ग्राम पंचायतों में इसी तरीके से अमृत तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जो भूमिका है वो जांच के सवालों में अब चल रही है, लेकिन पूरे मामले पर जिम्मेदार मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध ली है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और कब भ्रष्टाचार करने वाले ग्राम रोजगार सेवक सहित यानी जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विशाल जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।